गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में बताया था। चैप्टर 2 चल रहा है बेटा आपका, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, और इससे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप बताया था। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा पार्टनरशिप होगा। कौन सा होगा बेटा? पार्टनरशिप। ठीक है बेटा। अब ये पार्टनरशिप है क्या, इसके बारे में हम देखते हैं। पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इमर्स टू ओवरकम द डिफिकल्टी टू सोयल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। मतलब जो अकेला बंदा नहीं कर पा रहा, कर सकता, हो सकता है लैक ऑफ कैपिटल हो, उसके पास फंड नहीं इकट्ठा हो पा रहा, या लाइबिलिटी से अच्छे से नहीं वो बियर कर पा रहा, तो इस डिफ़िकल्टीज़ को ख़त्म करने के लिए पार्टनरशिप की जाती है। बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए पार्टनरशिप की जाती है। ठीक है बेटा, ये चीज़ बताई गई है। आगे पार्टनरशिप्स डेफिनेशन है। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 किसके अकॉर्डिंग? 1932 के अकॉर्डिंग द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कि जो बंदे एग्रीड हैं अपना प्रॉफिट को शेयर करने के लिए और बिजनेस को आगे कैरी करने के लिए, ठीक है ना, वही पार्टनरशिप कहलाए। ठीक है बेटा। और पार्टनरशिप के लिए कम से कम मिनिमम 2 मेंबर्स होने कंपलसरी होते। अब है फ्यूचर ऑफ पार्टनरशिप्स। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप में सबसे पहले फॉर्मेशन है। फॉर्मेशन में क्या होगा कि फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन लीगल एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर टू रन ए लॉफुल बिजनेस। ठीक है ना। अगर आप एक एग्रीमेंट करते हैं, क्या करते हैं? एग्रीमेंट, लॉफुल एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है बेटा। अगर लॉफुल बिजनेस है तो लॉफुल एग्रीमेंट भी होगा। बट 2 पीपल कमिंग टुगेदर चैरिटेबल पर्पज इज नॉट ए पार्टनरशिप। अगर कोई चैरिटेबल पर्पज़ है तो वो पार्टनरशिप नहीं होगी। प्रॉफिट होगा तभी पार्टनरशिप होगी, राइट। भी है फ्यूचर में लायबिलिटी ऑफ द इच पार्टनर अनलिमिटेड होती है, क्योंकि दोनों का इक्वल है भाई। जो भी शेयर होगा उतनी ही आपस में लायबिलिटी, या जो भी लॉस होगा आपस में उतना ही डिवाइड हो जाता है। ठीक है ना। इवन देयर पर्सनल प्रॉपर्टीज आर हेल्ड लायबल फॉर द डेट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म्स। द पार्टनर आर जॉइंटली एंड इंडिविजुअली लायबल फॉर पेमेंट ऑफ डेट्स। जो भी डेट्स होगा उसके ऊपर, वो चाहे जॉइंटली थे इंडिविजुअली थे, वो उनको देना पड़ेगा जो भी उनके ऊपर लायबिलिटी है, राइट, जो उसके पार्टनर्स हैं। थर्ड सी, रिस्क बियरिंग। ऑल द रिस्क ऑफ द लॉसेज शेयर बाय द पार्टनर्स एज दे शेयर प्रॉफिट ऑफ द फर्म्स। जो रिस्क होगा वो भी आपस में शेयर करना पड़ेगा। प्रॉफिट तो करेंगे, लेकिन जो लॉस होगा या रिस्क होगा वो भी शेयर करेंगे बेटा। फ्यूचर ऑफ पार्टनरशिप्स बेटा, देखो आपको मैंने पिक्चर्स के साथ साथ कार्टून्स लगाए हुए हैं, पिक्चर्स क्लियर की हुई है कि जो भी टॉपिक है वो आपको पिक्चर से क्लियर हो जाए। अगर आपको पढ़ के समझ में नहीं आ रहा तो आई थिंक वो पिक्चर से क्लियर हो जाए। ठीक है बेटा। पीपीटी आपके लिए अच्छी बनी है। आप फीडबैक दें मुझे कि सर कहाँ कमी है, तो मैं उसको और बेटर बनाने की कोशिश करूँगा। डिसीजन आर जनरली टेकन विद म्यूचुअल कंसर्न। कोई भी डिसीजन होगा म्यूचुअल कंसर्न होगा, किसका? पार्टनर्स का, तभी वो कैरी ऑन करेंगे आगे बिजनेस। ठीक है बेटा। Continuity. A partnership is a purely personal organization. There is no separate legal existence a part of its member. Lack of continuity. Lack of continuity क्या होती है कि अगर किसी की डेथ हो जाए, इंसॉल्वमेंट हो जाए, फर्म इंसैनिटी हो जाए, तो वो बिजनेस आगे कैरी नहीं हो पाता। ठीक है बेटा। फ्यूचर ऑफ पार्टनरशिप का एफ, नंबर ऑफ पार्टनर्स। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। और मैक्सिमम कितने हैं? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 464 कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग 100 है। बट अब प्रेजेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रूल्स किसके 2014 के अकॉर्डिंग 50 कर दिए हैं। ठीक है। 13 के अकॉर्डिंग 100 थे और 14 के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 50 कर दिए बेटा। ठीक है। म्यूचुअल एजेंसीज। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या है बेटा? एवरी पार्टनर इज ए बोथ एन एजेंट और प्रिंसिपल। देखो पार्टनर जो होंगे वही एजेंट होंगे, वही प्रिंसिपल होंगे। क्यों? क्योंकि वे सब जो लायबिलिटी खुद बियर कर रहे हैं, हर काम में दोनों मिलके कर रहे हैं। ठीक है ना। तो हर चीज़ आपस में शेयर कर ली जाएगी। मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप्स बेटा, मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप देखते हैं। इजी फॉर्मेशन है, आराम से बन जाती है पार्टनरशिप, कोई दिक्कत। देयर इज नो कंपल्सरी विद रिस्पेक्ट टू रजिस्ट्रेशन। ऐसा नहीं है कि फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। ठीक है ना। इजी टास्क। मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप, बैलेंस डिसीजन मेकिंग। दोनों मिलकर आपस में जो भी इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है ना, जो भी डिफिकल्टीज आएगी दोनों मिलकर सोल्व कर लेंगे। ठीक है ना। ओके। जो जजमेंट होगा आपस में क्लियर करेंगे बेटा। मोर फंड्स। देखो 2 मिलके बंदे काम करेंगे तो मोर फंड्स तो होना ही होना है।
भाई एक के पास सपोज करो 20 लाख रुपए हैं, दूसरे के पास भी 20-30 लाख रुपए, दोनों आपस में करके 40 लाख रुपए का कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं पार्टनरशिप में, वो अच्छा हो जाएगा। ठीक है बेटा। शेयरिंग ऑफ रिस्क, देखो प्रॉफिट अगर इक्वल बट रहा है आपस में, या जो भी इनका रेशियो उसमें बट रहा है, तो रिस्क भी इनका इक्वल ही होगा। अगर एक बंदे को टेंशन, दूसरे को भी टेंशन होगी, बर्डन होगा, स्ट्रेस होगा। ठीक है ना, इंडिविजुअल्स पार्टनर। सीक्रेसी कैन बी मेंटेन, दोनों आपस में मेंटेन करके रखेंगे भाई, जो कोई उसको पता है वो उसको बताएगा, जो उस दूसरे सेकंड पार्टनर को पता है वो उसको बताओ, जो भी कॉन्फिडेंशियल में एक दूसरे से रिलेट करते रहेंगे। लिमिटेशन ऑफ पार्टनरशिप्स, लिमिटेशन में आती है बेटा अनलिमिटेड लायबिलिटी है। देखो जो भी दोनों पार्टनर्स हैं उनके पास लायबल टू रिपे द डेट्स फ्रॉम देयर पर्सनल रिसोर्स इन केस ऑफ बिजनेस एसेट्स नॉट सफिशिएंट टू मीट दीज डेट्स। अगर उनकी फर्म्स में इतना पैसा नहीं है कि वो उसको दूसरों को पे कर सके, तो उनकी जो पर्सनल एसेट्स है उसको वहाँ से पे करना पड़ेगा दोनों। लिमिटेड रिसोर्सेज अनेबल टू रन टू लार्ज स्केल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज देयर रेस्ट्रिक्शन नंबर ऑफ पार्टनर। देखो जो नंबर ऑफ पार्टनर सब रेस्ट्रिक्शन है, 13 में 100 था, 2014 में 50 कर दिया गया मेंबर्स का कि 50 मेंबर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है ना, तो लिमिटेड रिसोर्स तो होगी ना बेटा। लिमिटेशन ऑफ पार्टनरशिप, पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, देखो पॉसिबिलिटी बनी रहती है, कौन लड़ाई झगड़े की पॉसिबिलिटी बनी रहती है पार्टनर्स में, इसलिए पार्टनर्स में या तो वो फर्म डिजोल्यूशन होगी, मतलब कि ख़त्म हो जाएगी, बंद करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर डिस्प्यूट ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है बेटा, ओपिनियन जैसे भी होंगे उस तरह से होगा। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी क्यों नहीं हो पाता, बिजनेस आगे कैरी क्यों नहीं कर पाता। सपोज किसी पार्टनर के बीच में डेथ हो जाए, रिटायर हो जाए, इंसॉल्वेंसी आ जाए, ठीक है ना, तो पार्टनर आगे कैरी ऑन नहीं कर पाएगा, तो इसलिए लैक ऑफ कंटिन्यूटी कहेंगे। आप देख रहे हैं ना पिक्चर से क्लियर हो रहा है, एक दूसरे छूट रहे हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ है बेटा। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, ए पार्टनरशिप फर्म इज नॉट लीगली रिक्वायर्ड टू पब्लिश इज फाइनेंशियल, जरूर नहीं है कि आप पब्लिक को शो करके हमारे इतना बेनिफिट हो रहा है, इतना नहीं, इतना कुछ नहीं, जरूरत नहीं होती इसकी। ठीक है ना। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर कितने प्रकार के होते हैं। सबसे होता है एक्टिव या वर्किंग पार्टनर, जो हर जगह इन्वॉल्व होता है, चाहे किसी कंपनी का वो पार्टनर एजेंडा हो, कुछ भी हो, उसमें हर जगह पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर करेगा, अनलिमिटेड लायबिलिटी रहेगी, वो सब चीज़ होगी इसके अंदर। एक होता है स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर्स, डोंट टेक द पार्ट इन, ये कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होता, बस कैपिटल करता है और प्रॉफिट एंड लॉस में ही रहता है। ठीक है ना। एक होता है सीक्रेट पार्टनर, हीज कनेक्शन विद द फर्म इज अननोन टू द पब्लिक, पब्लिक को नहीं पता लेकिन वो पार्टनर है। समझ में आ रही बेटा बात। फोर्थ होता है नॉमिनल पार्टनर, लैंड हीज नेम एंड रेपुटेशन ऑफ द बेनिफिट ऑफ द फर्म, बस नाम के लिए उसको रख लिया, बाकी उसका कोई कंट्रीब्यूशन वगैरह या प्रॉफिट वगैरह कुछ नहीं होता। पार्टनर ऑफ स्टॉपल, इफ ए पर्सन एक्ट पार्टनर ऑफ द फर्म बिहेवियर के लिए, कंडक्ट कर रहा है कुछ चीज़ें, बिजनेस को इनिशिएट कर रहा है, तो उसको भी एक पार्टनर बोल रहा है, स्टॉपल पार्टनर बोलते हैं उसको। ठीक है बेटा। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, ए पर्सन मे बी डिक्लेयर्ड एज ए पार्टनर इन ए फर्म बाय आउटसाइडर डज नॉट डिनाई हिज इवन आफ्टर बिकमिंग अवेयर ऑफ इट, मतलब पार्टनर है, डिक्लेयर करते हैं, लेकिन वो आउटसाइडर का बाहर का होता है बंदा। ठीक है ना। ही इज लाइबल फॉर द डेब्ट्स ऑफ द फर्म ऑल थ्रू, दिस नॉट एक्चुअल पार्टनर, एक्चुअल पार्टनर नहीं होता। टाइप्स ऑफ पार्टनर, बेटा मैंने ये टेबल बनाई है आपके लिए, आप सारे वो पढ़ के आप इस टेबल से अपना कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं कि कौन सा कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, कौन नहीं करता, किसका मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट होता है, किसका प्रॉफिट एंड लॉस में किसका होता है, किस पे लायबिलिटी लिमिटेड होती है, किस पे अनलिमिटेड होती है, वो सब आप इस टेबल से क्लियर कर लेंगे, मैंने आपको बाकी सब बता चुका। ठीक है बेटा। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स, टाइप्स पार्टनरशिप कितने टाइप की होती है बेटा। जनरल पार्टनरशिप, एक लिमिटेड पार्टनरशिप। जनरल होती है कि नॉर्मली जो हम कर रहे हैं देखते हैं हम लोग, एक जनरल पार्टनरशिप आल्सो नोन द ऑर्डिनरी पार्टनरशिप्स, अनलिमिटेड लायबिलिटीज यूजली फाउंड इन, देखो आप देख रहे हैं कार्ड, आपको पीछे से क्लियर हो रहा है, नॉर्मली आपने एक सेकंड कर लिया और पार्टनर बन गए। ठीक है बेटा। लिमिटेड पार्टनरशिप्स, इसमें क्या होगा, एक स्पेशल पर्पज से आप कुछ चीज़ बना रहे हो, आपको कोई काम करना है, उस पर्पज से आप कोई 2 साल 2 ईयर्स के लिए 3 ईयर्स के लिए आप जॉइंट हो जाते हो एक साथ में, तो वो होगा। ठीक है ना। लिमिटेड पार्टनरशिप्स, लिमिटेड पार्टनरशिप लाइबल टू फॉर एट लीस्ट वन पार्टनर, अनलिमिटेड, मतलब एक पार्टनर जो होगा अनलिमिटेड रहेगा, के पास लिमिटेड लायबिलिटी रहेगी। ठीक है बेटा, ये रहेगा इसके अंदर। और रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म इज ए कंपलसरी, जो स्पेशल होती है उसमें रजिस्ट्रेशन आपको कंपलसरी कराना पड़ता है। ठीक है। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप ऑन द बेस ऑफ ड्यूरेशन, पर्टिकुलर पार्टनरशिप और पार्टनरशिप एट विल, अपनी इच्छा से एक पर्टिकुलर होगी। पर्टिकुलर में क्या होगा,
फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप पर्पज ऑफ फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड्स, 2 ईयर के लिए, 3 ईयर्स के लिए आपने पार्टनरशिप कर दी, 5 ईयर्स के लिए कर लिया, वो होगा बस इसके लिए। और विल के वाली क्या होगी, विल में होगा कि आप जब चाहें उसको वहाँ से छोड़ सकते हैं, कोई उसकी ड्यूरेशन नहीं होता, कोई इनडेफिनेट पीरियड नहीं होता उसका, ठीक है ना। इट कैन बी आल्सो डिसोल्व एट एनी टाइम्स, कभी भी उसको डिसोल्व कर सकते हैं। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, देखो डीड जो है वो एक तरह का एग्रीमेंट होता है, वो चाहे ओरल हो सकता है चाहे वो रिटर्न हो सकता है। पार्टनरशिप देखो ये कि आप स्टैम्प पेपर देख रहे हैं, इसमें डीड लिखी गई है, ये रिटर्न वाली है, क्या बेटा, रिटर्न वाली, इससे आप क्लियर हो जाएगा, मतलब इस तरह का होता है। जैसे ये पार्टनरशिप डीड, एक स्टैम्प पेपर पर 100 रुपीज़ के ऊपर लिख दिया भाई, 2 पार्टनर इस तरह ये है, ये सब उसके अंदर मेंशन होगा, कितना प्रॉफिट एंड लॉस बढ़ना, कितना लोन, मतलब कितनी कैपिटल किसने लगाई है, क्या होगा बिजनेस के अंदर, कैसे कैरी आउट होगा, इस तरह से। पार्टनरशिप इज एस्टैब्लिश बाय एन एग्रीमेंट विच मे ओरल और राइटिंग, मतलब ये तो ओरल भी हो सकता है पार्टनरशिप और रिटर्न भी हो सकती है। और ये क्यों की जाती है, रिटर्न इसलिए कहते हैं कि जो डिस्प्यूट्स है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, वो अवॉइड किए जा सके, ठीक है ना। कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड्स, नेम ऑफ द फर्म्स होना चाहिए सबसे पहले तो बेटा, कंटेंट ऑफ उसका फर्म का नाम, ABC एसोसिएट्स या कोई भी कंपनी जो कोई भी फर्म्स वो होना चाहिए। पिक्चर से क्लियर हो रहा है बेटा, हर चीज़ मैंने पिक्चर से आपको शो की। कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड्स, एड्रेस है, नेम क्या है पार्टनर्स का, वो सब इसमें मेंशन होगा, इस तरह से मैंने आपको बताया बेटा। पिक्चर से हर चीज़ आपको क्लियर हो रही है, आप देखिए अच्छे से। कंटेंट ऑफ डीड क्या में, नेचर एंड प्लेस ऑफ बिजनेस, किस तरह का बिजनेस है और कहाँ पे बिजनेस है, इस तरह से होना चाहिए। देखो इसमें स्टेशनरी या बुक का दिखाया हुआ है, तो उसका नेचर क्या है, स्टेशनरी का है। पार्टनरशिप डीड्स, डेट ऑफ कब स्टार्ट हुई, डेट्स मेंशन होनी चाहिए, ठीक है ना बेटा। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, जितने साल के लिए होगी वो क्लियर होना चाहिए। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कितने कितने पैसा मिला है पार्टनर ने, किसने 20 लाख मिला, किसने 30 लाख मिला, इस तरह से वो सब क्लियर होना चाहिए। द अमाउंट कैन बी विड्रॉ बाय ईच पार्टनर, जो भी अमाउंट विड्रॉ करें वो क्लियर होना चाहिए। रूल्स रिगार्डिंग ऑपरेशन बाय बैंक एंड अकाउंट्स, वो सब क्लियर होने चाहिए, रूल्स क्या है बैंक से ऑपरेट करने के लिए अकाउंट्स को। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, आपस में जो शेयर प्रॉफिट बढ़ रहा है वो किस तरह से बढ़ रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्रैंक्स पर क्या इंटरेस्ट ऑफ रेट लग रहा है, 6% लग रहा है, 10% लग रहा है, वो सब क्लियर होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑफ पार्टनर लोन टू द फर्म्स कितना लगना चाहिए, जो भी रेट होगा 10%, 5%, 6% जो भी हो, वैसे इंटरेस्ट ऑन लोन 6% होता है बेटा, ठीक है ना, अगर ना गिवन हो तो, ये आप पढ़ोगे 12th के अंदर। सैलरी कमीशन एक्सेट्रा इफ पेबल टू द एनी पार्टनर, अगर किसको सैलरी कमीशन देना किसी पार्टनर्स को तो वो मेंशन होना चाहिए, अदरवाइज सिर्फ शेयर प्रॉफिट लॉस में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। पार्टनरशिप डीड्स, डिटेल्स ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क अमंग द पार्टनर्स, कोई देखो अलग अलग तरह के मैनेजर रखे जाते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क दिया जाता है, कोई परचेज मैनेजर है, कोई प्रोडक्शन मैनेजर है, कोई सेल्स मैनेजर है, कोई फाइनेंस मैनेजर है, वो हर तरह का मैनेजर होगा, उसको डिवीजन ऑफ वर्क किया जाएगा पार्टनरशिप डीड में। असर्टेनमेंट ऑफ गुडविल, क्या गुडविल है, क्या रेपुटेशन आपकी मार्केट में, ठीक है ना। ऑन एडमिशन के टाइम पर, रिटायरमेंट के टाइम और डेथ ऑफ द पार्टनर के टाइम। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स किस तरह से, और रिटायरमेंट और डेथ में क्या किस तरह सेटलमेंट कर रहे हैं आप, वो क्लियर होना चाहिए। कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स क्लोज कैसे करना है, अगर फर्म डिसोल्यूशन हो रही है, बंद हो रही है, तो किस तरह से आपको अपने प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्रोविजन रिलेटेड टू द मेंटेनेंस एंड ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, मतलब अगर ऑडिट कराना वो किस तरह से होना चाहिए, मेंटेन करना है वो सब। प्रोविजन फॉर आर्बिट्रेटर इन द इवेंट ऑफ डिस्प्यूट, अगर कोई बीच में डिस्प्यूट होता है तो आर्बिट्रेटर का क्या प्रोविजन है, क्या रूल्स हैं, आपस में कोई डिस्प्यूट ना हो, कोई झगड़ा ना हो, इस तरह से। कंटेंट ऑफ प्रोविजन रिगार्डिंग बोरोइंग ऑफ द फर्म्स, अगर कोई उधार लेता है उसका क्या प्रोविजन है, कोई पार्टनर वहाँ से लोन के रूप में पैसा लेता है, कहाँ से, फर्म में से, ठीक है बेटा। राइट्स एंड ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टनर, सब जो पार्टनर्स हैं किसकी क्या राइट्स हैं, किसकी क्या ड्यूटीज़ हैं और किसके ऊपर क्या लाइबिलिटीज़ है, वो सब क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। देखो बेटा, मैंने पिक्चर्स से आप हर चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं, पिक्चर्स देखो आप आइडिया समझ जाओगे आप। रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म्स, इट्स मे बी नॉट कंपल्सरी, ऑप्शनल होता है, क्या होता है बेटा, ऑप्शनल होता है, करे ना करे। प्रोसीड्यूर ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स, क्या होना चाहिए जब आप एक फर्म्स खोलते हैं, रजिस्ट्रेशन कराना है तो उसमें नाम होना चाहिए फर्म्स का, लोकेशन होनी चाहिए, प्लेस होना चाहिए, डेट होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, पार्टनरशिप का ड्यूरेशन होना चाहिए, सब होता है सब उसके अंदर, मैंने बता दिया। लिमिटिंग टू द फीस, और रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी आपको जो भी आप जब रजिस्ट्रेशन कराएंगे।
सी है इश्यू ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स, आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा इस तरह का, जैसे मैंने आपको दिखाया हुआ है, ठीक है बेटा। अप्रूवल होगा वो कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है बेटा, आपकी पार्टनरशिप्स का, ठीक है ना। इफेक्ट ऑन नॉन रजिस्ट्रेशन क्या होगा, कैन नॉट शू अगेंस्ट द थर्ड, आप कोई अगर झगड़ा होता है तो आप प्रूफ नहीं कर पाओगे कि आपने क्या क्या दिया है क्या नहीं दिया, आप रिकवरी नहीं कर पाओगे, कंप्लेंट नहीं कर पाओगे एक तरह से। कैन नॉट शू अगेंस्ट इट्स पार्टनर के अगेंस्ट पे आप कोई कंप्लेंट नहीं कर पाओगे, क्योंकि कोई प्रूफ ही नहीं है। आपने कितना पैसा लगाया, उसने आपको दिया नहीं दिया, क्या प्रूफ है आपके पास, आपकी पार्टनरशिप हुई या नहीं हुई, किसको क्या पता है। इफेक्ट ऑफ ए पार्टनर कैन नॉट इन्फोर्स हिज क्लेम, और वो किस बिल्कुल फोर्स नहीं कर सकता क्लेम के लिए, क्योंकि आउटसाइडर है, वो तो एक तरह से आउटसाइडर को तरह से दिखाएगा ना कि भाई मेरे तो कोई पार्टनर ही नहीं है, मैं तो अकेला था। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही है। अब मैंने पार्टनरशिप ओवर कर दी है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उस पर हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर बेटा, और आपको हर चीज़ के नोट्स बनाने हैं अच्छे से तरीके से। ओके बेटा, गुड बाय, टेक केयर।